वैसे गोपी भाभी ने तो चमत्कार ही कर दिया, मोतियों की डूबती हुई नैया को यूं झट से पार लगा दिया। बस भी कर, कब से बच्चों की तरह एक ही गीत गाया जा रहा है। बैठिए भाई। उसमें गलत क्या है? गाता है तो गाने दे ना, जिसे जो खुशी मनानी है मनाने दे। तू क्यों परेशान है? तेरे पैर में मोच आ गई इसलिए तू परेशान है ना? रुक, इसका भी इलाज है। गोपी बहू, जा बाम की शीशी लेके आ। जी नानी जी। माँ जी। गोपी बहू, अपने धनी के पैर में बाम लगा दे। लाओ गोपी बहू, मैं लगा देती हूँ बाम। कोयली, तू भी हद कर रही है। अरे कब तक अपने दिकरे को अपने पल्लू से बांध के रखेगी? अरे तू तो बड़ी नसीब वाली है, नसीब वाली कि तुझे ऐसी बहू मिली है जो गरबे के मन से लेके क्रिकेट के मैदान तक अपने धनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। खोटू बोलू छू? नहीं मौसी, आप बिल्कुल सही कह रही। अरे गोपी बहू, तू खड़ी क्यों है? बैठ के बाम लगा। मोटा भाई, मैं जरा कपड़े बदल के आता हूँ। अरे रुक, मैं भी चलूंगा कपड़े बदलने। अच्छा। मुझे लगता है कि जिग्नेश जी ने जानबूझ के एमजे को गिराया। अच्छा, तो इसी के कारण तू क्रिकेट चैंपियन बन गई। तेरे आँख के सामने तेरे धनी के साथ कोई बेईमानी करे, ये तुझे सहन नहीं हुआ और तू गुस्से में जड़ दिया चौका। वैसे जिस तरह से गोपी भाभी ने अहम भाई का साथ निभाया है, उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। क्यों जिगर जी, आप भूल गए? गेम में मैंने भी तो आपका साथ दिया था। हाँ, वो बात अलग है कि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई और मैं बेहोश हो गई, इसीलिए पूरा वक्त मैं आपका साथ नहीं दे पाई। लेकिन मेरा दिल तो वही मंडरा रहा था ना। बिल्कुल राशि, बिल्कुल दिया था। वो तुमने जी तोड़ मेहनत की और मेरा बहुत साथ दिया। अरे राशि, वो तू खड़ी क्यों है? रसोड़े में जा, गोपी और हम सब के लिए बढ़िया सा नाश्ता बना के लेके आ। अरे मोदी परिवार की इतनी बड़ी खुशी के आगे कुछ तो होना चाहिए ना। अरे एक साथ पूरा परिवार बैठ के चाय पिएगा, पूरे दिन के किस्से कहेगा, सुनाएगा, तो बड़ा आनंद आएगा ना। जा, जल्दी जा। नानी जी, वो क्या है ना, अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो गर्मी की वजह से मैं बेहोश हो गई थी ना, शायद इसीलिए। अरे छोड़ ना, तू जवान छोकरी है, शरीर में थोड़ी स्फूर्ति ला, देख सब ठीक हो जाएगा। जा। जी। राशि, वो कढ़ाई में तेल डालो। राशि, हे भगवान, इतना सारा तेल! कढ़ाई में तेल सब्जी छौंकने के लिए डाला जाता है, तलैया समझ के कूदने के लिए नहीं। राशि, सब्जी के अनुसार ही तेल कढ़ाई में डाला जाता है। अब निकालो उसमें से तेल, ज्यादा हो गया है। इस दोषी को भी क्या सोची थी, मुझे इस कागड़ी के हाथों सौंप दिया।
राशि, तू तो बुरी तरह फंस गई। कुछ कहा तुमने राशि? नहीं। ये लो, ये सब्जी ले लो और उसका छौंक लगा दो। लो। जी। गोपी बहू। जी माँ जी। मोटा भाभी तुम्हें जो भी काम करने के लिए कह रही है, तुम अच्छे से तो कर पा रही हो ना? जी, अभी मैं नानी जी को पानी देने जा रही हूँ, फिर वापस आके बाकी लिए चाय बनाऊंगी। सारो। मैंने अभी अभी तो अच्छी तरह से चाय बनानी सीखी थी, लेकिन अब वो भी काम कॉपी केस से चला गया। और जब से हमने वो स्टूपिड सी मैच जीती है ना, वो दोषी कब से इस कॉपी के गुण गाए जा रही है। और गा रही है तो गा रही है, मुझे क्या, लेकिन मुझे इस कागड़ी के साथ क्यों जोड़ दिया? मणि, अरे लोई पिणीनी डोबी डफोर, दरवाजा खोलो। काकी जी, मैं जाके देखूं? कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सब्जी छौंकनी है, मैं जाकर देखती हूँ। और सुनो, वो आलू कढ़ाई में डाल दो। हे भगवान राशि, अब तुम्हें ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि जब कढ़ाई में गर्म तेल हो तो उसमें आलू छौंकते वक्त आलू सूखे होने चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब पानी निकालो और आलू का छौंक लगाओ। मूर्ख कहीं की, डफोर। ओह नो, राशि, तेरी सूरत तो देख, ऐसे लग रहा है जैसे जैसे रेगिस्तान। हे भगवान, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे हाँ, आज तो मेरी पार्लर में अपॉइंटमेंट है। जल्दी जल्दी किचन का काम खत्म करती हूँ, फिर निकल जाऊंगी। ये राशि मोदी के लिए। राशि लीजिए। राशि, राशि। जी काकी जी। क्या है ये? क्या है ये? ये मेरे फोन का बिल है। 3000 रुपए? इतना लंबा चौड़ा बिल? तुम्हारा दिमाग तो ठीक जगह है या नहीं? अब से तुम फोन का इस्तेमाल नहीं करोगी। अब पर काकी जी, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है राशि। रोज सुबह तुम फोन मुझे दे दिया करोगी और रात को ये फोन मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन दूसरे दिन सुबह वापस तुम ये फोन मेरे हाथ में रखोगी। अने बीजी बात, आइंदा अगर तुम्हारे फोन का इतना लंबा चौड़ा बिल आया ना, तो मैं तुम्हारी बाहर जाने वाली सारी कॉल्स बंद करवा दूंगी। जाओ और काम पे लगो। कल क्रिकेट मैच में सबने जो कपड़े पहने थे उसे धो डालो। और याद रहे, कपड़ों में एक भी दाग नहीं रहना चाहिए, समझी गई? काकी जी, वो कपड़े मणि धो देगी ना? वो क्या है ना, मेरा हाथ। तुम्हारे हाथों को काम की जरूरत है। हाथ में जब काम होगा तभी तुम्हारे हाथ से मोबाइल छूटेगा। समझ लो कि ये सारे कपड़े तुम्हें धोने हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा जो बिल आया है उसकी भरपाई समझो। जाओ अवे। लेकिन काकी जी, वो नाश्ता। राशि, तुम पाक कला विशेषज्ञ तो हो नहीं कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ नाश्ता अगर हम नहीं खाएंगे तो हम सब भूखे रह जाएंगे।
मासी हाँ बेसी आराम से। मैं मंदिर से आपके लिए जाप की माला लेकर आती हूँ। सर राशि, जी वो क्यों? मैंने क्या कहा? अब तुम फोन का इस्तेमाल नहीं करोगी और किसी भी फोन को हाथ नहीं लगाओगी। गोपी बहू, तमे फोन उपाड़ो। हेलो हेलो मैम, मैं चंदन स्पा से बात कर रही हूँ। क्या मैं मिसेस राशि मोदी से बात कर सकती हूँ? आप फोन पे रहिए, मैं आपको पूछ के बताती हूँ। गोपी बहू, ये किसका फोन है? माँ जी वो पार्लर से फोन है। पार्लर से फोन है? हाँ राशि बेन, वो जानना चाहते हैं कि आपने जो समय लिया था, आप समय पे पार्लर पहुंच जाएंगी ना? क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि आपने पैसे पहले ही दे रखे हैं। तो तू बोल देती ना कि मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगी। इसमें पूछने की क्या बात है? राशि, तुमने पार्लर से अपॉइंटमेंट लिया है या नहीं? वो क्या तुम में इतना शिष्टाचार भी नहीं है कि एक बार मुझसे पूछ लेती? देखिए माँ, आप ही कहती है ना हमेशा मुझे कि मैं एक ही बहू की तरफदारी करती हूँ और दूसरों को हमेशा डांटती रहती हूँ। अब आप ही बताइए, क्या राशि को इतना नहीं हुआ कि वो कोई भी काम करने से पहले या अपॉइंटमेंट लेने से पहले एक बार मुझे पूछ ले? क्या एक बहू के लिए उचित है? बताइए आप। नहीं काकी जी, वो मैंने अपॉइंटमेंट तो ली थी, लेकिन मैंने सोचा था कि लंच के बाद अगर टाइम मिले तो मैं चली जाऊंगी। राशि बेटा, फिर भी कोई कार्यक्रम बनाने से पहले बड़ों को पूछ लेना चाहिए ना। और वैसे भी राशि, कल क्रिकेट मैच के दौरान तो तुम बेहोश हो गई थी धूप की वजह से, और दोबारा तुम धूप में नहीं जाना चाहती, तो अब धूप में आना जाना कैसे करोगी? कि तुमने अपॉइंटमेंट ले लिया? वो काकी जी, तबीयत तो थोड़ी ढीली ही थी, लेकिन अभी बस कुछ ही देर पहले थोड़ा ठीक लगने लगा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाऊंगी। तबीयत ठीक लग रही है तो सारे काम निपटा दो। राशि पार्लर नहीं जाएगी। माँ जी वो फोन। गोपी बहू, मने फोन आपो। जी कहिए। मैडम आप आ रही है ना, नहीं तो आपका 5,000 का पैकेज बेकार हो जाएगा। क्या? 5,000? 5,000? आप बताएंगे कि इन 5,000 में क्या क्या करवाएंगी? मैम इसमें मैनिक्योर, पेडिक्योर, बालों को नरम करने का ट्रीटमेंट और फेशियल हो जाएगा। राशि, 5,000 रुपए तुमने भर भी दिए? कहीं शादी में जाना है क्या? और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? नहीं काकी जी, वो क्या है ना, मैंने कुछ पैसे अपने पहले से बचा के रखे थे, उसी में पैसे बचा कर रखे थे? तुम्हारे पास अपने पैसे कहां से आए? ओ, घर खर्च के लिए जो पैसे देते वो पैसे तुमने बचा कर रखे। तो घर खर्च का पैसा घर खर्च में ही इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि निजी कार्य के लिए। जावा देने कोई नहीं, आगे से ऐसा नहीं करेगी। आगे की आगे जानेंगे माँ।
लेकिन आज राशि पार्लर नहीं जाएगी। इसे अपने सारे काम पूरे करने हैं। वैसे कोकिला, 5,000 रुपए की बात है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा? अरे वाह, आज तो मम्मी जी भी बोल पड़ी। ठीक है कोयली, अगर तू नहीं चाहती कि आज राशि पार्लर जाए तो उसके बदले गोपी को भेज दे। पैसे तो बेकार नहीं जाएंगे। नहीं नानी जी, मतलब मुझे घर में बहुत काम है। गोपी, મને ખબર છે કે ઘરમાં કેટલા કામ છે, वो सब रहने दो, तुम जाओगी, है ना कोकिला? बिल्कुल। वैसे भी तूने मोदी परिवार को इतनी बड़ी जिद दिलाई है तो इतना इनाम तो बनता ही है। माँ, मेरी गोपी बहू को इतने सजने संवरने की बिल्कुल आदत नहीं है। मोटा भाभी, आप तो जानती है ये बात। आदत का क्या, आदत तो डाली भी जा सकती है। ऐसे भी इतने पैसे भरे हैं तो उसे वसूल करने के लिए गोपी बहू को ही भेज दे। तो ठीक है मोटा भाभी। राशि पार्लर नहीं जाएगी। गोपी बहू, तुम पार्लर जाओगी। राशि, बा के लिए जो दवाई मंगवाई थी वो ला कर दो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बा की दवाई कहाँ है, ला कर दो। हाँ। अने गोपी बहू, तमे जल्दी से पार्लर जाकर आओ। पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। चिराग बेटा, तू तो जानता ही है, रेवती और मैं बचपन की सहेलियां हैं। हमारे बीच एकदम खुल के बातें होती है। मैच के अगले दिवस हम दोनों सहेलियों में परिवार के बारे में काफी बातें हुई। देख बेटा, हम सभी जानते हैं कि किन परिस्थितियों में हमने जल्दी जल्दी में किंजल का लगन कर डाला। चलो, वो समय की मांग थी, लेकिन अब हमें तो यही तो सोचना चाहिए, एकदम से ही एक नए संसार में जा पड़ी है। तो इस परिस्थिति में हमें अपने किंजल का थोड़ा बहुत ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। बेचारी चकते के मारे लाल पड़ी है, हमें तो एक ऐसी उसके सासरे पहुंचवा ही देना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं बा। हमने अपनी बच्ची को कितनी सुख सुविधाओं में पाला है, अब हम ध्यान नहीं रखेंगे उसका तो कौन रखेगा। लेकिन चिराग, रेवती ने एक बड़े पते की बात भी की है। इस बारे में कोकिला को कुछ नहीं मालूम पड़ना चाहिए। तो ठीक है बा, मैं ऑफिस निकल ही रहा हूँ, रास्ते में सुशांत भाई की दुकान पर रुककर सारा इंतजाम कर देता हूँ। ठीक है चिराग बेटा। साथ
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।